जय उत्तराखंड साथियों, आप सभी के बीच लाइव हूं और बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे इस समय लाइव में आया हूं कि किस तरह से मुद्दे को भटकाने की साजिशें फिर से शुरू हो गई हैं। अंकिता भंडारी की जो न्याय की लड़ाई है, आंदोलन है, उसको फिर से भटकाने की सरकार की तरफ से कोशिशें शुरू हो चुकी हैं और अब देखने में आ रहा है कि लगातार ऐसे लोगों की एंट्री हो रही है जो दूर दूर तक इस न्याय की लड़ाई में कहीं नहीं थे और हमेशा उनकी एंट्री ऐसे वक्त में होती है जब सरकार कहीं ना कहीं फंस जाती है। और इस समय भी जो दर्शन भारती हैं, उनकी जो एंट्री हुई है वो साफ साफ पता चल रहा है कि वो इस आंदोलन को भटकाने के लिए, जनता को शांत करने के लिए और किसी तरह मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए दर्शन भारती की एंट्री हुई है। और जो सबसे पहला झूठ दर्शन भारती का तो यही है कि वो दिल्ली जाके अजीत डोभाल जी को, राष्ट्रीय जो हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं, उनको एक माला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बद्रीनाथ की माला है, जो साफ साफ झूठ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को ही एक झूठ बोला गया क्योंकि जो बद्रीनाथ में जो प्रचलन है वो तुलसी की माला है, बद्रीनाथ की पहचान है। मैं खुद बद्रीनाथ की परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। तो दर्शन भारती जो गेरुआ वस्त्र पहन के जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये साफ साफ जनता देख रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को ही झूठ बोला जा रहा है और उसके बाद उत्तराखंड आके यहां की जनता को झूठ बोलोगे, यहां की जनता को बरगलाओगे कि यह राजनीति हो रही है, वीआईपी के नाम पर लोगों को गुमराह करोगे। अरे दर्शन भारती जी, अब नहीं चलेगा आपका ये झूठ, अब नहीं चलेगा ये पैंतरेबाजी। हमेशा जब जब उत्तराखंड की जनता अपने अधिकारों के लिए सड़कों में आती है, जब जब उत्तराखंड की जनता आंदोलन करती है, तब तक ऐसे ही दर्शन भारतीयों को सरकार आगे करती है। ये गेरुआ वस्त्र का अपमान मत करो दर्शन भारती जी, उत्तराखंड देवभूमि का अपमान मत करो। और अंकिता के इस न्याय की लड़ाई को अगर किसी भी तरह से इसको बरगलाने की, जनता को बरगलाने की और इसको भड़काने की कोशिश करी तो हम किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये साफ साफ चेतावनी है। पूरे उत्तराखंड देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से मुद्दे को भड़काया जा रहा है, मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है। दर्शन भारती जी, तुम दिल्ली से आए देहरादून और लगातार जिन बयानबाजियों से आप साफ साफ पता चल रहा है कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार को बचाने की कोशिश करी जा रही है और आपने हमेशा यही काम किया, भाजपा सरकार को बचाने का कार्य किया। जब जब भाजपा सरकार को लगता है कि हमारी जो उत्तराखंड सरकार है उसको लग रहा है कि अब हम बच नहीं सकते, तो स्वामी दर्शन भारती को आगे कर देती है। कभी कहीं जाके हिंदू मुसलमान कर दो, कभी कहीं जाके जिहाद का राग अल्परा दो, पर क्या उत्तराखंड की जनता ये सच नहीं देख रही है? अंकिता भंडारी के मुद्दे को भी अगर तुमने इस चीज से अगर कूदने की कोशिश करी तो स्वामी दर्शन भारती, स्वामी जी तो मैं बोलूंगा नहीं, स्वामी शब्द का अपमान है ये। तो दर्शन भारती जी, अब आप ये बात सुन लो, हमारी बहन की, हमारी हिमालय की बेटी के साथ जो उसकी न्याय की लड़ाई है, उसको अगर बिल्कुल भी डाइवर्ट करने की कोशिश करी, उसके साथ अगर उसके न्याय की लड़ाई को अगर किसी भी कीमत में अपनी दलाली से, अपनी बातों से, अपने बयानों से अगर उसको किसी भी चीज में आपने छेड़ने की कोशिश करी तो ये उत्तराखंड की जनता है। चेतावनी देना चाहता हूं, ये उत्तराखंड की जनता, आंदोलन की जनता है। अगर इनके साथ गद्दारी करोगे तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। पहाड़ के, इस हिमालय के गद्दारों को उत्तराखंड की जनता देख रही है, उत्तराखंड के गद्दारों को ये जनता देख रही है। दर्शन भारती जी, तुम कोई एजेंसी नहीं हो, कोई जांच एजेंसी बनने का यहां चेष्टा मत करो। जांच एजेंसी अपना काम करेंगी, उसके बाद पता चलेगा वीआईपी कौन है और वीआईपी सलाखों के पीछे जाएगा। खुद को, अपने आप को जांच एजेंसी बनाने का प्रयत्न मत करो, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हमारी देवभूमि की धरती के साथ ऐसा अन्याय हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वीरों की भूमि है, देवी देवताओं की भूमि है। मेरे नागराजा, मेरे नरसिंह, मेरे भैरव और मेरी भगवती स्वामी दर्शन भारती तुम्हें माफ नहीं करेगी।
ये बात ध्यान रखना। अगर बिल्कुल भी, अगर 1 इंच भी अगर इस मुद्दे को, अगर जनता को बरगलाने की कोशिश करी इस मुद्दे के द्वारा, तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहां से एंट्री हो रही है, जब हम नहीं जान रहे। उत्तराखंड सरकार हमेशा से, जब जब उत्तराखंड सरकार फंसती है तो दर्शन भारती को आगे कर देती है। ये हम बहुत समय से देख रहे हैं। ये हमने बुकानून आंदोलन के समय भी देखा, ये हमने राजधानी गैरसैंण के आंदोलन के समय भी देखा, ये हमने तमाम आंदोलनों के समय देखा कि कैसे, किस तरह से जो एक कभी कभी स्लीपर सेल का काम करते हो, कभी कभी एक्टिवली काम करते हो, और जहां जहां हिंदू मुसलमान हो रहा है वहां वहां तो तुरंत आगे आ जाते हो, और जहां जहां पहाड़ की बात होती है, पहाड़ के अधिकारियों की बात होती है, वहां कहां छुप के चले जाते हो। इतने समय से अंकिता भंडारी प्रकरण में चर्चाएं चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, तब कहां गायब थे, अचानक से कहां से टपक पड़े। हम नहीं देख रहे हैं क्या? हम नहीं समझ रहे हैं क्या? या उत्तराखंड की जनता नहीं समझ रही है? हमारे देवी देवताओं की भूमि में ऐसे पाप करना बंद करो। ये देवी देवताओं की भूमि है। लोग पूरे देश और दुनिया में जब पाप करते हैं तो उसकी मुक्ति के लिए, उन पापों की मुक्ति के लिए उत्तराखंड आते हैं, देवभूमि में आते हैं। परंतु देवभूमि में किए हुए पाप की मुक्ति कहीं नहीं होगी। यह बात ध्यान रखना, देवभूमि में किए हुए पापों की मुक्ति कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसे पाप के भागीदार मत बनो दर्शन भारती जी। मैं अभी भी चेता रहा हूं आपको, एक आपको निवेदन भी कर रहा हूं। ऐसे पापों के भागीदार बनोगे तो ना देवी देवता माफ करेंगे, ना जनता माफ करेगी, ना ये हिमालय माफ करेगा। किस तरह से हम देख रहे हैं कि जब जांच एजेंसियां काम कर सकती हैं, सक्षम है, सीबीआई, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में, हाई कोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो, पर खुद कैसे आप टपक पड़े? कैसे आप खुद ही जांच एजेंसी बनने की कोशिश कर रहे हो, चेष्टा कर रहे हो? अब उत्तराखंड की जनता सब देख रही है, सब समझ रही है कि कौन अब अंकिता के न्याय के पक्ष में खड़ा है और कौन वीआईपी को बचाने के पक्ष में खड़ा है। और जो वीआईपी को पक्ष के बचाने में खड़ा है वो तो पहाड़ विरोधी, उत्तराखंड विरोधी, देश विरोधी है। उसको माफ नहीं करेगी यहां की जनता। लगातार मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं, सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, बाई इलेक्शन, सौरभ सिंधियोपा जी कह रहे हैं ये बाई इलेक्शन चंपावत में धामी के इलेक्शन में भी आया हुआ था, ये मिला हुआ है। जी बिल्कुल, सभी जनता जानती है, उत्तराखंड की जनता सब जानती है कि कौन मिला है, कौन नहीं मिला है। जी, कालकी का सेनापति का भी एक कमेंट आया है कि अकबर का मीणा बाजार में कितनी लड़कियां बिकी थी, तुम बीजेपी आरएसएस वाले हिंदू मुस्लिम के नाम पर तुम्हारे पापों पर पर्दा डालते हो, उससे 1000 गुना अधिक लड़कियां मोदी राज में पिछले 3 सालों में गायब हुई हैं, हत्या हुई है, मानव तस्करी हुई है, अंग तस्करी हुई है। कहां जाती हैं वो गायब हुई लड़कियां? बीजेपी आरएसएस का लड़कियों का काला बाजार, बीजेपी आरएसएस की मनुस्मृति के हीन भावना से ग्रस्त हिंदूवासे में तुम्हारा स्वागत है। तो साथियों, लगातार कमेंट आ रहे हैं, सभी कमेंट में पढ़ नहीं सकता, पर हम जो ये कह रहे हैं कि दर्शन भारती जैसे अनेकों फर्जीवाड़े, फर्जी बाबाओं की पोल खुलेगी इस आंदोलन से भी। सबको पता चलेगा कि फर्जी बाबा जो गेरुआ वस्त्र धारण कर रहे हैं वो सनातन का भी अपमान कर रहे हैं, उन गेरुआ वस्त्र का भी अपमान कर रहे हैं, वो इस हिमालय का भी अपमान कर रहे हैं, इस देवभूमि का भी अपमान कर रहे हैं। हम सब समझते हैं जब जब चुनाव होता है, जब जब आंदोलन होते हैं, तो दर्शन भारती को आगे करके ये सरकार बचना चाहती है। और इस समय जब सरकार को लग रहा है, जब मुख्यमंत्री को लग रहा है कि मेरी कुर्सी ना चले जाए, मेरी सरकार ना गिर जाए, तब सरकार को लगा कि स्वामी दर्शन भारती को फोन लगाओ, यही हमें बचा सकता है, यही मुद्दों को डाइवर्ट कर सकता है। परंतु उत्तराखंड सरकार ने दर्शन भारती को आगे करके सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उत्तराखंड की जनता सब समझ चुकी है। उत्तराखंड की जनता बहुत समय से दर्शन भारती को भी देख रही है, बहुत समय से उत्तराखंड की सरकार को भी देख रही है। वो देख रही है कि लगातार किस तरह से मुद्दों को इधर उधर भटकाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से मुद्दों को दबाने की कोशिश करी जा रही है। तो दर्शन भारती को भी जो पैंतरे बना के चलने की साजिश की जा रही है, उसको हम सब भी समझ गए हैं। दर्शन भारती हमेशा से आंदोलनों को कुचलने के लिए आगे आया करते हैं उत्तराखंड की सरकार। लगातार जब लगता है इलेक्शन में गोटी फंस रही है उत्तराखंड सरकार की, भाजपा की, तब दर्शन भारती को कहीं से आगे किया जा सकता है। और इस समय भी पूरी साजिश के साथ
दर्शन भारती को उत्तराखंड में फिर से लगातार लगाया जा रहा है। प्रवक्ताओं की तरह अचानक से ऐसा लग रहा है कि भाजपा सरकार के प्रवक्ता बनकर दर्शन भारती बयान दे रहे हैं। दर्शन पहले मंत्रियों को आगे किया, प्रवक्ता को आगे किया, सांसद को आगे किया, सब फेल हो गए। मुख्यमंत्री खुद आए, जब मुख्यमंत्री की नहीं चली, अब दर्शन भारती को आगे किया जा रहा है कि कुछ नहीं है तो लास्ट में दर्शन भारती को ही कर दो। और ऐसा ना हो कि इसमें भी दर्शन भारती जी हिंदू मुसलमान कर दे और पहाड़ की बात कहीं पीछे छूट जाए। परंतु दर्शन भारती जी, अगर मुद्दे को थोड़ा सा भी भटकाने की कोशिश करोगे तो ये देवभूमि है, देवी देवताओं की भूमि है। देवी देवताओं से डर के रहना इस भूमि में। देवी देवताओं के भूमि में अगर पाप करोगे तो कहीं मुक्ति नहीं मिलेगी। पहाड़ विरोधी, हिमालय विरोधी साबित हो जाओगे और पहाड़ विरोधी, हिमालय विरोधी का जो कलंक लगेगा उसको जीवन भर लेके घूमना पड़ेगा। और उत्तराखंड की जनता है, ये माफ नहीं करेगी। आंदोलन से निकला हुआ प्रदेश है। हम पहले से सुनते आ रहे हैं आपके बारे में, और आज जब पानी सर से ऊपर चला गया तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। हर मुद्दे पे हम चुप रहे कि आओ चलो, इतना सम्मान कर है कि आओ आपको आंदोलन के लिए जगह दे देते हैं कि आज इतना सम्मान हमने भी रखा। परंतु अब बात हिमालय की बेटी पे आई, अब बात पहाड़ की बेटी पे आई है, उत्तराखंड की बेटी पे आई है। अगर इस मुद्दे पे भी जनता को भटकाने की कोशिश करोगे, मुद्दे को उलझाने की कोशिश करोगे, तो ना तो हम माफ करेंगे, ना इस भूमि के देवी देवता माफ करेंगे, ना भूमियाल माफ करेंगे, ना अगरजा माफ करेंगे, ना नरसिंह माफ करेंगे, ना भैरव देवता माफ करेंगे, ना भगवती माफ करेगी, ना हमारी मां नंदा देवी माफ करेगी। ऐसी गद्दारियां भूल के भी उत्तराखंड के साथ, इस पहाड़ के साथ, इस हिमालय के साथ करने की चेष्टा बिल्कुल भी मत करना। ये हिमालय है तो शांत, पर हिमालय के साथ छेड़खानी करोगे तो हिमालय में ऐसा तूफान आएगा जो तूफान लपेट के ले जाएगा। दर्शन भारती जी, बिल्कुल भी गलती मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूं। ये धर्म युद्ध हो चुका है। अब इसमें तय आपको करना है कि किसके शिविर में बैठना है, किसके शिविर में खड़े होना है। लगातार उलझाने की कोशिश मामले को, अरे जांच करा दो, एक बार जांच करा दो। और जांच में अगर कुछ नहीं निकलेगा तो उत्तराखंड की सरकार से सवाल कौन पूछेगा। परंतु पहले ही दिन से कोशिशें, कभी आरोपियों को बचाने की, कभी मुद्दे को भटकाने की, अब वीआईपी को बचाने की, हर तरीके से पैंतरेबाजी करी जा रही है कि किसी ना किसी तरह से ये केस जांच एजेंसियों के पास न चले जाएं। क्योंकि अगर निष्पक्ष जांच शुरू हो गई इस केस की तो बड़े बड़े नाम, मुझे लग रहा है इस केस से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े नाम सलाखों के पीछे आएंगे, जांच के दायरे में आएंगे। पूरी तरह से तंत्र लग चुका है वीआईपी को बचाने के लिए। और स्वामी दर्शन भारती जी, फर्जी मालाएं देना बंद करो। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी फर्जी मालाएं दे रहे हो, बद्रीनाथ की माला बता के। कैसे अपने आप को स्वामी कह देते हो? इतनी शक्तियां कहां से आती है आप पे? तुलसी की माला दे देते, परंतु आपने तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी झूठ के पुलिंदे में बांट दिया। और साथियों, हमें बिल्कुल भी भटकना नहीं है। सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की, सिटिंग जज की निगरानी में, तभी जाके निष्पक्ष जांच होगी, तभी जाके वीआईपी पकड़ा जाएगा, तभी जाके वीआईपी को सजा मिलेगी। और ऐसे ही कितने दर्शन भारती भाजपा की सरकार अपने आप को बचाने के लिए आगे करते रहेंगे। महिला शक्ति भी हमारे साथ लगातार जुड़ रही है। भाग्यश्री डंगवाल भटजी भी हमारे साथ दीदी जुड़ चुकी हैं। सब समझदार हैं, बहुत ही दुर्भाग्य है। पर उत्तराखंड वासियों, बिल्कुल किसी की चालबाजी पे मत आना। आप कैसे गिर सकता है कोई जो बिल्कुल हद हो गई है। तत्काल जांच की मांग। दीपक नौडियाल जी, हद हो गई है इनके लिए, भगवान से नहीं बचोगे, एक दिन आएगा। लगे रहो, हम आपके साथ हैं। जेपी रवानी जी, चाचा जी, हमारे चाचा जी प्रणाम। तो साथियों, बिल्कुल भी भटकना नहीं है। जो हमारी मांगे हैं उस पर अडिग रहना है। आंदोलन चलता रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा, वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं होगा, वीआईपी सलाखों के पीछे नहीं जाएगा। अरण्य रंजन जी का कहना है ये तो लंपट और दलाल हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि किस तरह से सभी, दर्शन भारती जी मैं पहले भी बोल रहा हूं, सभी को आपका इतिहास का भी पता है। आप ये ना सोचें कि आपके इतिहास का पता किसी को नहीं है। हम भले ही उस समय
या तो पैदा नहीं हुए होंगे, या हम पढ़ाई नहीं उस स्कूल के दिनों में होंगे, परंतु हम भी समाज में रह रहे हैं, हम भी लगातार वरिष्ठ लोगों के साथ उठना बैठना करते हैं, हमें भी सब खबर आती है। इसलिए हम आंदोलन के परिवारों से आने वाले लोग हैं, आंदोलनकारियों के घरों से निकलने वाले लोग हैं। हम तो किसी भी कीमत में पीछे नहीं हटेंगे, ना हम ये दलालियां करते हैं, ना हम किसी भी कीमत में बिकते हैं। हम लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ना जानते हैं और सच के साथ खड़े होना जानते हैं। इसलिए अभी भी समय है, अपने पापों को कम कर लो। तुम्हारे पापों का अगर घड़ा भर जाएगा तो वो घड़ा फूटेगा, और ऐसा जोरदार फूटेगा कि उस पाप का घड़ा जो फूटेगा उसकी मुक्ति 100 जन्मों तक नहीं मिलेगी। ऐसा कष्टदायक आत्मा का सफर हो जाएगा आपका। इसलिए सच के साथ खड़े रहो और जांच में बिल्कुल भी अपनी टांग मत घुसाओ, नाक मत घुसाओ। स्वामी जी, ये बड़ी अस्मिता की लड़ाई है, अब हमारे सम्मान की लड़ाई है, अब सच की लड़ाई है, एक बेटी के न्याय की लड़ाई है। इसमें किसी भी कीमत पर हम 1 इंच भी, 1% भी नहीं, 0.1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पहले हम आपका सम्मान रखते थे, सब रखते थे। जब आप आते थे, किसी भी आंदोलन में आते थे, हमारे साथ बहुत आपका विरोध होता था, पर फिर भी हम उत्तराखंड के लोग हैं, हमें आदत नहीं है किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने की। पर अब बात बहुत आगे पहुंच चुकी है। अब बात धर्म युद्ध तक पहुंच चुकी है, अब बात महिलाओं के सम्मान तक पहुंच चुकी है, अब बात उस हिमालय के बेटी के न्याय की लड़ाई तक पहुंच चुकी है, जिस बात पे हम पीछे नहीं हट सकते। सारे लोग सड़कों पे हैं। क्या स्वामी दर्शन भारती जी, आपको मसाल जुलूस निकालते हुए लोग नहीं दिख रहे? क्या पौड़ी में आपको लोग, या सल्ट में आपको लोग, या टिहरी में आपको लोग, या चंपावत में आपको लोग, गैरसैंण में आपको लोग, देहरादून में आपको लोग, या ठेठ आपका पिथौरागढ़ में आपको लोग नहीं दिख रहे सड़कों में आंदोलन करते हुए, और कह रहे हो कि राजनीति कर रहे हैं लोग? जब आप इस उत्तराखंड का माहौल बिगाड़ते हो तब कुछ नहीं होता, जब इस देवभूमि पे कलंकित करने का काम नहीं होता। हर बात पे, हर मुद्दों पे, चाहे वो कानून का मुद्दा हो, उसमें भी हमने देखा किस तरह से बात को उलझाने की कोशिश कर रहे थे, मुद्दों को उलझाने की कोशिश कर रहे थे, तब भी हम चुप रहे, क्योंकि हम आंदोलन में किसी भी कीमत में अराजकता नहीं फैलाना चाहते थे। पर आज जब बात हमारी बहन पे, हमारी बेटी पे, हमारी मातृशक्ति पे के न्याय के लिए आ गई, तब हम चुप नहीं बैठेंगे। ये लड़ाई जारी रहेगी, अंतिम सांस तक जारी रहेगी। उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों की लड़ाई जारी रहेगी। और ऐसे ही भाजपा कितने भी दर्शन भारती तैयार कर ले, भाजपा कितने भी ऐसे लोग तैयार कर दें जो चोला ओढ़ के हमारी जनता को बेवकूफ बनाने आएंगे, तो हमारे पास भी लोग हैं सच्चाई बताने के लिए उस जनता तक। एक एक गांव में हम पहुंचेंगे और सच्चाई बताएंगे। साथियों, ये जो पाप के घड़े भर रहे हैं इनके, ये सब एक एक करके फूटेंगे। ये जो पाप के घड़े हैं इनके, ये ऐसे फूटेंगे कि इनको 100 जन्मों तक मुक्ति नहीं मिलेगी अगले। जी राजेश पयाल जी ने लिखा है, साफ साफ इनसे पूछो एसआईटी की रिपोर्ट में जो अंकिता को चैट अटैच सबूत के तौर पर चीख चीख कर वीआईपी का जिक्र कर रही है, आखिर वो वीआईपी कौन था, कौन बताएगा? जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सबूत है कि वीआईपी जिसकी बात करी जा रही थी वो कौन है। कौन बताएगा उस नाम को? सब वीआईपी को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? जनता बोल रही है वीआईपी बताओ, उत्तराखंड सरकार बोल रही है वीआईपी नहीं है, वीआईपी कमरा है, वीआईपी ये था, वीआईपी वो था। पर जब जनता सवाल पूछ रही है वीआईपी के नाम पे, कोई दाएं बाएं बातें कर रही है सरकार, हम बिल्कुल 1% बर्दाश्त नहीं होगी अब ये चीजें। ये राज्य विरोधी, महिला विरोधी कृत्य ना करें। किस तरह से पहले दिन से इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश करी जा रही है। अंकिता भंडारी जब लापता हुई तो उत्तराखंड की सरकार ने कुछ नहीं किया, उत्तराखंड की स्थानीय मीडिया ने मुद्दा उठाया, तब जाके पता चला कि अंकिता भंडारी लापता है। फिर भी उस समय जब विनोद आर्य को, पुलकित आर्य जो आरोपी था जिसने
ये कृत्य किया। उसके पिता को किस तरह से पुलिस थाने में चाय पिलाई जा रही थी, तब उस समय नहीं देखा था हमने कैसे आरोपियों के परिवार वालों को के साथ किस तरह से पेश किया जा रहा था। सब सच देखा है पहले दिन से किस तरह से सरकारें एजेंसियां बचाने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद जब इतने आंदोलन हुए, हर तारीख पे आंदोलन हुआ, सड़कें जाम हुई, राज्य बंद हुआ, तब जाके वो तीनों आरोपी आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। मैंने तो देखा है कोटद्वार में हर तारीख में लोग सड़कों में आए। उस दिन कोटद्वार में जब जब तारीख लगती थी तो कोटद्वार में हर तारीख में लोग आंदोलन करने आते थे, मातृशक्ति आंदोलन करने आती थी। हमारे पहाड़ स्वाभिमान सेना के पंकज उनियाल जी इस मुद्दे पे लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने ये आग बुझने ही नहीं दी अंकिता के इंसाफ की। मुझे याद है अभी भी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले भी पंकज उनियाल जी ने मसाल जुलूस निकाला था बंगाली कोठी में, महिंद्रा चौक से लेकर बंगाली कोठी में, अंकिता को न्याय की मांग को लेके 4 महीने पहले। तो ये आग उन लोगों ने जगाए रखी है, पंकज उनियाल जैसे युवाओं ने जगाई रखी है, और उत्तराखंड की जनता ने जगाई रखी है, मातृशक्ति ने जगाई रखी है। और आज भाजपा सरकार यह सोच रही है कि दर्शन भारती जैसे कुछ लोग मैं भेज दूंगी तो मुद्दों से सब भटक जाएगा। इतनी मूर्खता मत करना, जनता को इतना हल्के में मत लेना कि जनता कुछ नहीं समझेगी, जनता बोलेगी कि दर्शन भारती ने जो बोल दिया वही सत्य है। ऐसा दर्शन भारती जी, जांच एजेंसी बनने की चेष्टा बिल्कुल मत करना, कतई न करना। जनता का एक ही उद्देश्य है, सीबीआई जांच सिटिंग जज के निगरानी में होगी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, उसके पीछे कुछ नहीं है। खुशीराम जोशी जी बोल रहे हैं लोग ही नहीं चाहते जनता सवाल पूछे, धामी की खुद न खुद कहीं ना कहीं संलिप्तता है अंकिता भंडारी के मामले में। आशीष गोसाई कह रहे हैं पटवारी के बयान हुए भी नहीं, जबकि वो भी अहम है। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, सबके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, क्षमा चाहूंगा। पर जिस तरह से स्थितियां हम देख रहे हैं, हमें उत्तराखंड की जनता को समझदार होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे ही होता है, कभी मुद्दे उछलते हैं तो जब जनता के मुद्दे उछलते हैं तो किस तरह से साजिशें होती हैं मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए, मुद्दों को भटकाने के लिए। तो कोई फर्जी बाबा बनने के रूप में आ जाता है, कोई गेरुआ वस्त्र पहन के आ जाता है, परंतु उसके अंदर पहाड़ विरोधी लोग ही छुपे रहते हैं, उत्तराखंड विरोधी लोगों की विचारधारा ही रहती है। इसलिए जनता को भी पहचानना पड़ेगा, आज भी पहचानना पड़ेगा, कल भी पहचानना पड़ेगा, भविष्य में भी पहचानना पड़ेगा। ऐसे लोग घुसेंगे राज्य को तोड़ने के लिए, राज्य पहाड़ विरोधी विचारधारा को हावी करने के लिए, परंतु हमें अडिग रहना है न्याय की मांग के लिए, हमें अडिग रहना है हिमालय की मांग के लिए, हमें अडिग रहना है पहाड़ के हित की बात के लिए। तभी जाके ये उत्तराखंड बचेगा, हमारा पहाड़ बचेगा, हमारे आगे की पीढ़ी बचेगी, हमारे मूल निवासी बचेंगे, हमारी संस्कृति बचेगी। हम सबको समझना होगा, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। ये उत्तराखंड बड़े संघर्षों के बाद हमें मिला है। हमारे पूर्वजों ने खून पसीने से इस हिमालय को सींचा है। हमारी मातृशक्ति ने इस हिमालय के लिए को बड़ा प्यार से रखा है। हमारे लोगों ने लगातार संघर्ष किया है। 42 लोग शहीद हुए इस राज्य के लिए, कितने आंदोलन हुए, कितना कुछ हमने सहा, और उसके बाद उत्तराखंड को कुछ गद्दार मिल जाते हैं तो क्या हम उन गद्दारों से मुकाबला करने पाने में सक्षम नहीं है क्या? बिल्कुल सक्षम है। डंके की चोट पे उत्तराखंड ने, पहाड़ ने हमेशा गद्दारों का मुकाबला किया है, दुश्मनों से भी मुकाबला किया है और अपनों गद्दारों से भी मुकाबला किया है। और आज जनता फिर से देख रही है कि किस तरह से इस धर्म युद्ध में फिर से गद्दारों की एंट्री हो रही है, पहाड़ों के गद्दारों की एंट्री हो रही है, हिमालय के गद्दारों की एंट्री हो रही है। अभी भी वक्त है दर्शन भारती जी, पीछे हट जाइए, क्योंकि ज्यादा आगे बढ़ोगे तो ये आंदोलन की आग है, ये इंसाफ की आग है, इसमें अपने हाथों को मत जलाओ। ये आंदोलन में अब स्वतः स्फूर्त जनता सड़कों में आ रही है, क्योंकि अब घर घर से व्यक्ति समझ चुका है कि अंकिता भंडारी को उसने अपने परिवार का हिस्सा मान लिया है। अंकिता भंडारी के परिवार को उत्तराखंड की जनता ने, एक एक परिवार ने अपने परिवार का हिस्सा मांग लिया है। अब ये सिर्फ अंकिता भंडारी के परिवार के न्याय की लड़ाई नहीं, अब ये उत्तराखंड के एक एक परिवार के न्याय की लड़ाई है। इसलिए किसी भी कीमत पे अब हम पीछे नहीं हटेंगे।
बिल्कुल नहीं हटेंगे। सड़कों पे भी लड़ेंगे, न्यायालय में भी लड़ेंगे, राजनीतिक तौर पे भी लड़ेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे, परंतु पीछे नहीं हटेंगे। ये राज्य हमारा है। इस राज्य में लड़ने वाले लोग हमें। ये राज्य में अगर फर्जीवाड़ा करोगे, न्याय की लड़ाई पे थोड़ा भी कुठाराघात करने की कोशिश करोगे, हमले करने की कोशिश करोगे, तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारे क्रांतिकारी लोग भले ही जेल में हैं, परंतु वो जेल से बाहर भी आएंगे, चाहे वो संदीप भंडारी हो, सुदेश भट्ट जी हों, योगी डिमरी जी हों, सीताराम भाई हो। मैं नमन करता हूं उनको भी। सच की लड़ाई के लिए वो जेल गए और आज भी हम लगातार उनको जेल से बाहर करने के लिए लगातार लगे हुए हैं और जल्द ही वो भी बाहर आएंगे और दोबारा से जनता के मुद्दों की लड़ाई के लिए सड़कों में लड़ेंगे। तो दर्शन भारती जी, यहां तो सर पे कफन बांध चुके हैं एक एक व्यक्ति। जेल भी जाने से नहीं डर रहे हैं, मरने से भी नहीं डर रहे हैं, तो फिर किस चीज का डर है हमें? इसलिए ये गलती मत करना, चाहे सरकार भी हो, कि जनता को मूर्ख समझने की गलती कर रहे हो कि पहले प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को आगे करा, फिर मंत्री सुबोध उनियाल को आगे किया, फिर राज्यसभा सांसद को आगे किया, फिर खुद आगे आए। अब सोच रहे हो कि अब कहीं गोटी नहीं चल रही है तो दर्शन भारती को आगे कर दो, लोग उसको स्वामी समझ के उनकी बात मान लेंगे। पर यह धरती देवी देवताओं की धरती है। ये देवी देवताओं की धरती है, इसलिए आज सच के पास तक हम पहुंच गए हैं। अंकिता भंडारी के न्याय की लड़ाई में हम बहुत करीब तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि देवी देवता सब देख रहे थे, ये हिमालय सब देख रहा था, ये पहाड़ सब देख रहा था, हमारे देवी देवता, हमारी मां भगवती सब देख रही थी। इसलिए उस जांच को इतने पास तक ला गए हैं, न्याय की लड़ाई को इतने पास तक ला गए हैं। अब चाहे कोई भी चोला पहन के ओढ़ के आ जाओ, जनता सब समझ चुकी है। तो साथियों, बिल्कुल भी इस लड़ाई से भटकना नहीं है। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक वीआईपी सलाखों के पीछे नहीं आएगा। और सबकी जिम्मेदारी, एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी, जो जो मुझे लाइव देख रहा है, सब आप सभी को ये बात अपने घर घर, गांव गांव तक पहुंचानी है। चाहे शेयर करके पहुंचाइए, चाहे घर जाके पहुंचाइए। एक एक व्यक्ति तक ये आग पहुंचनी चाहिए कि जब तक न्याय नहीं होगा चुप नहीं बैठना है। ये सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये उत्तराखंड को बचाने की भी लड़ाई है। ये उत्तराखंड की लड़ाई है, ये हम सब की लड़ाई है, कुछ लोगों की नहीं है, ये हम सब की है। सबको मैं एक एक व्यक्ति से यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस लड़ाई को अपने घर की लड़ाई समझिए। और मुझे पूरा भरोसा है और मैं लगातार देख रहा हूं कि जिस तरह से आप लोग सड़कों पे आ रहे हैं और पूरे प्रदेश के लोग सड़कों पे आ रहे हैं, तो ये बात समझ में आ रही है कि अब लोगों ने ये मान लिया है कि अंकिता भंडारी हमारे घर की ही बहन थी, हमारे घर की ही बेटी थी और अंकिता का परिवार हमारा ही परिवार है। और यही सोच लेके हमें तब तक आगे आना है, इस आंदोलन को करना है जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक वीआईपी सलाखों के पीछे नहीं आ जाता, सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की निगरानी में नहीं होती। ये सब स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश जो करी जा रही है, उसके डायरेक्टर कौन है हम सब पत समझते हैं, पर यह पिक्चर नहीं चलने वाली। ये पिक्चर बुरी तरह से धड़ाम होगी, क्योंकि जनता समझदार है। जनता अब इसे अपने अपने घर की लड़ाई समझ चुकी है। और उत्तराखंड की जनता जब आंदोलन करने में आती है और जब उत्तराखंड की जनता को जो कुछ चाहिए होता है तो वो लेके रहती है। ये बात अगर मुख्यमंत्री जी आपको अभी समझ में नहीं आ रही है तो उत्तराखंड आंदोलन की कोई भी किताब उठा के पढ़ लीजिएगा या कोई भी डॉक्यूमेंट्री देख लीजिएगा उत्तराखंड आंदोलन में, तब आपको समझ में आ जाएगा ये हिमालय के लोग हैं, पहाड़ के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं। इन्होंने उस भीषण दौर पे उत्तर प्रदेश से छीन के अपने आप को राज्य बना लिया था। तो ये तो इस राज्य के लोगों के बीच की लड़ाई है। न्याय की लड़ाई पे कोई भी खलल डालने की कोशिश करेगा तो ना तो जनता बर्दाश्त करेगी, ना देवी देवता बर्दाश्त करेंगे। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि इस लड़ाई को जारी रखना चाहिए। मुद्दे लगातार
उठते रहने चाहिए, किसी भी तरह से इस मुद्दे पे पीछे नहीं हटना है लगातार, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे सड़कों के माध्यम से हो। मुद्दा उठाते रहिए, वीआईपी कौन है पूछते रहिए, जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां चर्चा होनी चाहिए वीआईपी की, जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां चर्चा होनी चाहिए। हर गांव, हर कस्बे में, हर चाय के दुकान में, हर जगह सिर्फ ये होना चाहिए कि वीआईपी कौन, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं बैठेंगे। सोशल मीडिया में भी लगातार चर्चाएं होनी चाहिए, इससे भटकना नहीं है हमें। उत्तराखंड को बचाना है किसी भी तरह। अगर हम इस मुद्दे पे हट गए पीछे तो ये लोग समझ जाएंगे कि उत्तराखंड की जनता है, ये जब अपनी बेटी के न्याय के लिए नहीं खड़े हो सके तो ये और मुद्दों के लिए खड़े क्या हो सके। इसलिए जब हम एक बेटी को, एक परिवार को न्याय दिलाएंगे, उसके बाद इनकी बर्बादी की पटकथा शुरू होगी। तो साथियों, देवी देवताओं का आज नमन करके, अपने हिमालय के उनका आशीर्वाद लेके हम सब संकल्प लेते हैं कि जब तक अपने अधिकारों के लिए इस बेटी को हम न्याय नहीं दिलाते तब तक पीछे नहीं हटते। जय उत्तराखंड, जय हिमालय।